बिजनेस स्टडीज़ की मैं शुरू करने जा रहा हूँ। नॉर्मली अगर हम बात करें कि प्लानिंग ये हमारी प्लानिंग है। प्लानिंग ज़रूरत है। प्लानिंग ज़रूरत होती है किनको? हाउस होल्ड सेक्टर को। प्लानिंग ज़रूरत होती है फर्म को। प्लानिंग ज़रूरी है गवर्नमेंट के लिए भी। इसके अलावा प्लानिंग रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो प्लानिंग सभी के लिए ज़रूरी है, कोई बचा नहीं, सभी को प्लानिंग की ज़रूरत है। तो प्लानिंग अगर सबके लिए ज़रूरी है तो प्लानिंग हो गया यूनिवर्सलिटी। और बच्चों आप जानते हो यूनिवर्सलिटी का मतलब हर कोई इसको फॉलो करते हैं, अपनाते हैं। तो इनकी नेचर हो गई परवेसिव। अब बच्चों हम लोग को प्लानिंग चैप्टर में इंटर लेना है। ये थोड़ी सी इंट्रोडक्शन हम लोगों ने दिया। बच्चों प्लानिंग होता क्या है? प्लानिंग कहते किसे हैं? तो इसके लिए पहले हम लोग को एक एग्जाम्पल से बात करना होगा। तो बच्चों हम एग्जाम्पल में आपको समझाना चाहते हैं। ये ए है और ए अभी प्रेजेंट यहां पर खड़ा है। ये इनका पॉइंट है, वो यहां पर खड़ा है और वो चाहता है कि फ्यूचर में इस जगह पे वो पहुंचे। मैं इसे गोल कर देता हूं। ये इनका फ्यूचर पॉइंट है। वो अभी यहाँ पर है, वो प्लानिंग मतलब वो यहाँ पर है, वो सोच रहा है कि मैं फ्यूचर में इस जगह को हासिल करूं, मैं इसे पा जाऊं फ्यूचर में। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि इनका ये मकसद है, टारगेट है यहाँ पहुंचना। तो ए प्रेजेंट सिचुएशन में ए यहाँ पर खड़ा है और वो यहाँ पर फ्यूचर में पहुंचना चाहता है। ये इनका फ्यूचर सिचुएशन है। आप इस चीज को मार्का करिए। मैं इसे डार्क कर दे रहा हूं। मतलब ए चाहता है कि यहां पर वो पहुंचे फ्यूचर में। तो यहां से यहां तक पहुंचने के लिए वो जो भी काम करेंगे उसे हम कहेंगे प्लानिंग।
उसे हम कहेंगे प्लानिंग। तो प्लानिंग में प्रेजेंट सिचुएशन से फ्यूचर सिचुएशन में हमको पहुंचना होगा। प्रेजेंट में हम हैं और हम फ्यूचर में अगर जाना चाहते हैं तो हमको जो भी काम करना पड़ेगा उसे हम प्लानिंग कहेंगे। तो नेचुरली अगर हम फ्यूचर में जाना चाहते हैं तो मेरे अंदर 4 बातें आती हैं। नंबर 1, सबसे पहले मैं इस फ्यूचर में पहुंचना चाहता हूं, इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करना चाहता हूं, तो इसके लिए मैंने पहले से ही सोचा था। तो इनको कहा गया थिंकिंग इन एडवांस। क्योंकि मैं प्रेजेंट में था, मैं चाहता था फ्यूचर में यहां पहुंचूं, तो फ्यूचर की बात मैंने पहले से ही प्रेजेंट में सोच लिया, तो इसीलिए मैंने कहा थिंकिंग इन एडवांस। उसके बाद सेकंड में क्या सोच रहा हूं कि मैं कौन सा काम करूं कि मैं वहां पहुंच जाऊं। व्हाट इज टू बी डन। तीसरा, पहले मैंने एडवांस में सोच लिया, अब मैं सोच रहा हूं कि क्या करूं, कौन सा काम करूं कि मैं वहां तक जाऊं। और ये काम कब से शुरू करूं, व्हेन। इज टू बी डन। मैं कब ये काम शुरू करूं। चौथा, कैसे इस काम को करूं, हाउ इट इज टू बी डन। और पांचवा, क्या मैं किसी का मदद लूं। बाय होम। इट शुड बी डन। ये 4 तो हमारे दिमाग में सोच आ रही थी अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। पहला तो मैंने थिंकिंग इन एडवांस, फ्यूचर में जाने के लिए पहले से मैंने सोचा, ये हमारी पहली एडवांस सोच हुई। फिर उसके बाद मैंने सोचा व्हाट इज टू बी डन, मैं कौन सा काम करूं कि वहां पहुंच जाऊं, कब से ये काम शुरू करूं, कैसे ये काम करूं और किससे ये काम करवाऊं। ये चारों चीजें बेटा, ये चारों चीजों को जब आप ऐड कर दोगे तो उसे आप कहोगे प्लानिंग। जब ये चारों चीजों को आप ऐड कर दोगे तो उसे कहोगे प्लानिंग। तो बच्चों मैं अब प्लानिंग की डिफिनेशन दूं क्या है, और यही डिफिनेशन आपको एग्जाम में भी देना है। तो बच्चों मैं आंसर यहां से लिख रहा हूं प्लानिंग की। प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज, अब बच्चों इस चारों को इसमें ऐड करो, एज थिंकिंग इन एडवांस,
थिंकिंग इन एडवांस, पहले मैंने सोच लिया एडवांस में, अब मुझे करना क्या है वो बताऊंगा. व्हाट इज टू बी डन चलो मैंने एडवांस में सोच लिया. व्हाट इज टू बी डन क्या करना है. व्हेन अब कब करना है बच्चों. व्हेन इट इज टू बी डन और बच्चों हाउ इट इज टू बी डन. और लास्ट में बच्चों एंड बाय whom it should be done. ये सभी चीजों को मैंने मिला दिया तो इसे हम कहेंगे प्लानिंग. और एक इंपॉर्टेंट चीज बच्चों प्लानिंग में ये देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा, ये शख्स यहाँ से यहाँ जाना चाहता है फ्यूचर में, तो इनके बीच में जो गैपिंग है वो गैपिंग को पूरा किसने किया. प्लानिंग. तो प्लानिंग एक ब्रिज है, इस ब्रिज के जरिए हम यहाँ से यहाँ पहुँच सकेंगे. तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि प्लानिंग जो है वो हमारे लिए एक ब्रिज है, गैपिंग को पूरा करता है. जैसे ब्रिज बनाते हैं तो ब्रिज दोनों रास्ते को जोड़ देता, हम आसानी से वहाँ पहुँच जाते हैं, इसलिए प्लानिंग ब्रिज की काम करती है. तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि प्लानिंग जो है वो एक ब्रिज की काम करती है, जो गैप होती है उनको वो पूरा कर देती है ताकि हम फ्यूचर में जा सके. तो ये वाली चीज भी अगर हम इसमें लिख दें तो हमारी वजन थोड़ा सा बढ़ जाएगी डिफिनेशन की. तो हम लोग कह सकते हैं इन द सिंपल वर्ड, we can say that planning bridge the gap, ये गैप को पूरा कर देता है. ब्रिज द गैप, ब्रिज द गैप बिटवीन ये गैप को भरता है. कहाँ की गैप को भरता है. जहां अभी हम हैं, वेयर वी आर स्टैंडिंग टुडे, और हमें जहां जाना है, एंड वेयर वी वांट टू रीच. अब हमारी डिफिनेशन पूरी कंप्लीट हो गई. अगर मैं सीबीएसई या आईएससी बोर्ड में हूँ और या वेस्ट बंगाल में हूँ, अगर मुझे प्लानिंग की मीनिंग पूछी जाए तो प्लानिंग की ये पूरी बातें आपको लिख देने से आपकी आंसर अच्छी मानी जाएंगी. सबसे पहले सिंपल वर्ड में वी कैन से दैट प्लानिंग ब्रीज है, ये बात याद रखो
किसी चीज़ को ये फिलअप करता है। मतलब हम नहीं जा सक रहे थे तो वहाँ एक ब्रिज बना दिए ताकि वो रास्ता आसान हो जाए। तो प्लानिंग ब्रिज है द गैप। प्लानिंग किसी गैप को भर देता है। और वो गैप किसके किसके बीच में? वेयर वी आर स्टैंडिंग टुडे, अभी हम जहाँ पर है और जहाँ पर हम जाना चाहते हैं उसके बीच जो गैप है, उसी गैप को भरने का काम कौन करता है? प्लानिंग। तो आई होप बच्चों आपने प्लानिंग की मीनिंग क्लियर कर ली। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट आर द फीचर ऑफ प्लानिंग? आप लोग साथ साथ नोट भी बनाते चलिएगा। व्हाट आर द फीचर ऑफ प्लानिंग? प्लानिंग की फीचर क्या है बच्चों? अगर हम फीचर की बात करें प्लानिंग की, तो पहला फीचर आप तो पढ़े हो, थिंकिंग इन एडवांस। एडवांस में सोचना, केस के बारे में सोचना, ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो हम लोग का पहला जो फीचर होगा बच्चों, वो है प्लानिंग इज गोल ओरिएंटेड। प्लानिंग इज गोल ओरिएंटेड। प्लानिंग हमारे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। तो प्लानिंग इज ए गोल ओरिएंटेड, ये हमारी पहली पॉइंट हुई। अब इसमें हम लोग को लिखना क्या है? तो इसमें हम लोग एक चीज जानते थे बच्चों की प्लानिंग की शुरुआत होती है ऑब्जेक्टिव से। प्लानिंग स्टार्ट, प्लानिंग शुरू होती है, प्लानिंग स्टार्ट विथ, प्लानिंग स्टार्ट विथ डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग स्टार्ट विद डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि प्लानिंग की जो शुरुआत होती है उद्देश्य को निर्धारित करने के साथ। जब हम किसी ऑब्जेक्टिव को डिटर्मिनेशन कर लेते हैं तो प्लानिंग शुरू हो जाती है। मतलब जब किसी ऑब्जेक्टिव को हम डिसाइड कर लेते हैं तो प्लानिंग का काम शुरू हो जाता है। तो बच्चों हम लोग कह सकते हैं कि वी कैन नॉट थिंक, we cannot think of planning, we cannot think planning in the absence of objectives. सही है बच्चों, हम लोग प्लानिंग के बारे में सोच ही नहीं सकते अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्टिव ना हो। ऑब्जेक्टिव है तो प्लानिंग के बारे में सोचना पड़ेगा। तो बच्चों प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है जब हम आप किसी भी ऑब्जेक्टिव को डिसाइड कर लेते हैं तो प्लानिंग की काम शुरू हो जाती है। प्लानिंग के बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते अगर ऑब्जेक्टिव ना हो। तो ऑब्जेक्टिव है तो प्लानिंग है, बिना ऑब्जेक्टिव के प्लानिंग के बारे में सोच ही नहीं सकते। अब थोड़ा सा एक बात और बताओ बच्चों कि जब हम लोग आफ्टर सेटिंग
अब ऑब्जेक्टिव, जब हम किसी ऑब्जेक्टिव को सेट कर लेते हैं, टारगेट को सेट कर लेते हैं, तब हम लोग प्लानिंग का काम शुरू करते हैं। तो प्लानिंग में हम लोग डिसाइड करते हैं, प्लानिंग में हम डिसाइड करते हैं मेथड के बारे में, कौन सा मेथड यूज करना चाहिए। प्रोसीड्यूर, मतलब प्लानिंग में हम जब शुरू करेंगे तो हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा मेथड यूज करें, कौन सा प्रोसीड्यूर फॉलो करें और कौन कौन सा स्टेप लें। टू बी टेकन, हम कौन कौन से स्टेप लें ताकि हम अपनी मकसद को पूरा कर सके। फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव, ताकि हम अपने उद्देश्य को पूरा कर सके। सेकेंड फीचर, प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन। प्लानिंग प्राइमरी फंक्शन है। प्राइमरी फंक्शन मतलब बच्चों फर्स्ट फंक्शन। The planning is the first function of the management. Planning is the first function of the management. No other function can be executed by the manager without performing planning function. तो बच्चों, द प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, ये तो हम लोग को
जब हम लोग नेचर एंड सिग्निफिकेशन ऑफ मैनेजमेंट पढ़े थे तो ये बात हम लोग जान चुके थे। तो प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट में नो अदर फंक्शन, मैनेजमेंट की बाकी जो फंक्शन बची हुई है वो फंक्शन कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड, वो फंक्शन पूरी नहीं की जा सकती है मैनेजर के जरिए। मैनेजर अगर चाहेगा तो कोई भी फंक्शन पूरा नहीं कर सकता। सबसे पहले उनको पूरा करना पड़ेगा प्लानिंग फंक्शन। जब वो प्लानिंग फंक्शन को पूरा कर लेंगे तब जाके अदर फंक्शन को वो पूरा कर पाएंगे। अन्यथा सभी फंक्शन बेकार है प्लानिंग के बिना, इसलिए प्लानिंग प्राइमरी फंक्शन है। मैनेजमेंट चाहकर भी प्लानिंग को नजरअंदाज नहीं कर सकता, इसीलिए प्लानिंग सबसे पहली मानी जाती है। तो बेटा एकदम नॉर्मल है, प्लानिंग प्राइमरी फंक्शन है, क्योंकि प्लानिंग फर्स्ट फंक्शन मैनेजमेंट की मानी जाती है। नो अदर फंक्शन कैन बी एग्जीक्यूटेड, नो अदर फंक्शन कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय द मैनेजर। बेटा कोई भी फंक्शन मैनेजमेंट के जरिए पूरा नहीं किया जा सकता अगर वो प्लानिंग का पूरा नहीं करते हैं, तो ये बातें याद रखना। अब आते हैं 3 नंबर पॉइंट में।